क्रेल स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बीए प्रोग्राम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन ले रहे हैं। उनको एक कन्फ्यूज़न है कि बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन से सब्जेक्ट उन्हें चूज़ करने हैं। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं कि कौन से आप सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में पहले की बात करें तो 4 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब जो इनकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर दी गई है और इनको अब टोटल 7 सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको करने सेलेक्ट 6 हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली 7 हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको देख रहे होगे, सबसे पहला जो आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट। ठीक है, इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन्वायरमेंट साइंस ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपको लेना ही लेना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको स्किल इन्हांसमेंट में इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला होगा फाइनेंस फॉर एवरीवन, दूसरा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, तीसरा होगा रंगमंच। तो इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली इसमें होगा क्या कि इसमें नॉर्मल आपका वही क्वेश्चन होंगे कि कम्युनिकेशन के क्या क्या सोर्स होते हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन की जाती है। ठीक है, या फिर आप हिंदी लेना चाहते हो तो रंगमंच भी ले सकते हो। अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्टेड है तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, सपोज़ मैंने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिया तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये हो गए आपके 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे की, जनरल इलेक्टिव। इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है इंग्लिश फ्लुएंसी, दूसरा है हिंदी भाषा और साहित्य, तीसरा है बेसिक संस्कृत, चौथा है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। ठीक है, तो अगर आपने 10th और 12th में अगर इंग्लिश पढ़ी होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कि कौन सी इंग्लिश आपके लिए वो रहेगी सफिशेंट। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी ले सकते हो, हिंदी भाषा और साहित्य। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, सपोज़ अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे फिर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वैल्यू एडिशन कोर्स। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू कोर्स है। ठीक है, पहला इसमें है रीडिंग इंडियन, दूसरा है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, चौथा है योगा। तो ये न्यू सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप कोई सा भी चारों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। एज़ पर माई ओपिनियन इसमें अगर पहला आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे इंडिया के बारे में ही आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। वही जो भी चैप्टर वगैरह होंगे इंडिया से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, दूसरा बात करें तो भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य है, तो इसमें भी एक तरीके से आप भारत की ही बात होगी कि क्या क्या भारत की परंपराएं रही हैं या फिर मनुष्य के क्या क्या मूल्य हैं, ये सब चीज़ें होंगी, बट ये हिंदी में। ठीक है, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये तीसरा जो है आपका, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह की बात हो रही है। तो अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो इसे ले सकते हो। चौथा है योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, तो ये न्यू सब्जेक्ट है ये भी योगा का। तो इसमें भी जो भी आपको बेटर लगे आप ले सकते हो। ठीक है, सपोज़ आपने भारतीय भक्ति और परंपरा मानव मूल्य लिया तो आप इस पर क्लिक करोगे। अब आ जाते हैं पांचवा पार्ट, डिसिप्लिन 1 एंड 2। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास 12th में इकोनॉमिक्स थी, ठीक है, 12th में 11th में, और आपका उस पर सही कमांड थी तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। ठीक है, दूसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडिया इन एजुकेशन। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स नहीं थी और आप इकोनॉमिक्स में अगर थी भी, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो उसे, तो आप एजुकेशन ले सकते हो। एजुकेशन बहुत से स्टूडेंट लेते हैं क्योंकि इसमें आपका इकोनॉमिक्स तो बेसिकली में आपको थोड़ी बहुत मैथ भी करनी पड़ती है। ठीक है, और एजुकेशन में क्या जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो आपको जानते हो इजीली, आप एग्ज़ाम में उन्हें क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे को ज़्यादा कुछ ना पढ़ना पड़े और मुझे ना फॉर्मूले ना मतलब ये सब चीज़ें याद ना करनी पड़े, तो आप एजुकेशन भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से आपके और भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये आपका ऑलरेडी वहाँ पे आपने पहले भी देखा था ऊपर, तो इसको आप सेलेक्ट नहीं करोगे जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 3 सेंचुरी। हिस्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ पे भी ले सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन ऑफ
पॉलिटिकल थ्योरी, तो मेरे अकॉर्डिंग आप पॉलिटिकल थ्योरी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल जो है बेसिकली हर स्टूडेंट को सफिशेंट लगता है, क्योंकि ईज़िली इसमें आपको नॉर्मली पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको क्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। या और भी सब्जेक्ट हैं तो आप देख सकते हो, ये सब्जेक्ट हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे पॉलिटिक्स थ्योरी सेलेक्ट करा, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद ना, अब मैंने जैसे आपको बोला था आप सेलेक्ट करोगे एक, लेकिन वो अपने दो हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे। देखो, ये आपने सेलेक्ट करा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। फिर यहाँ पे डिसिप्लिन अपने आप दूसरा सेलेक्ट हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो मतलब इसके साथ ये आ गया है दोबारा, पॉलिटिक्स का ही आपका सब्जेक्ट है। अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे कर दिया इकोनॉमिक्स, तो दूसरा आपका देखो, पहला हो गया आपका अंडरटेकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है बेसिक मैथमेटिक फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो ये दो सब्जेक्ट ना आपके एक साथ हो जाएंगे, मतलब कि सब्जेक्ट ये अलग अलग होंगे, लेकिन एक सेलेक्ट करने पे दो आपके सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर सपोज़ मैंने एजुकेशन पे सेलेक्ट करा, ठीक है, तो एजुकेशन में भी ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडिया इन एजुकेशन, दूसरा है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो ये आप देख सकते हो, ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। सपोज़ मेरे को यहाँ पे करना है पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा। बात आ जाती है अब छठा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, दूसरा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, एसेंट एसेंट सिक्योरिटी, पब्लिक इन कैलकुलस। तो मतलब ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो जो आपने ऑलरेडी जो सेलेक्ट कर रखा है ना, वो नहीं, जैसे कि पब्लिक एडमिशन आप ऊपर पढ़ोगे तो आपको इसको सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वहाँ पे सेलेक्ट हो गया था। तो इसमें क्या करोगे ना आप, जैसे कि एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं पब्लिक एडमिशन करूँगा तो ऑलरेडी मेरा ऊपर सेलेक्ट हो रखा है, तो अपने आप चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपको पब्लिक एडमिशन नहीं करना है, फिर जैसे लिखा हुआ है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है पॉलिटिकल के साथ। तो जो भी अगर आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो रखा है ना, वो आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करता ऊपर वाले में, और एजुकेशन यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे कि एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी ऑलरेडी यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे अभी पब्लिक एडमिशन लिखा हुआ है। तो फिर जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करते ना, तो फिर यहाँ पे एजुकेशन नहीं करते, फिर आप दूसरा करते कोई। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से ना आपके 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना जो है सेलेक्ट कर सकते हो पूरा बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।